आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल का व्यापक असर, खूब परेशान हुए लोग। महंगाई पर उबली हिमाचल कांग्रेस, प्रदेश भर में जताया आक्रोश। जिंदान हत्याकांड में जांच टीम बदली, एट्रोसिटी एक्ट लगाने पर उबला राजपूत समाज। नूरपुर स्कूल बस हादसे की सीबीआई जांच की मांग लेकर घुटनों के बल पहुंचे परिजन। रंग लाए शिक्षा रुचिकर बनाने के प्रयास, हिमाचल के 130 स्कूली शिक्षक खास। हिमाचल के गांव-गांव से निकलेंगे कोहली धोनी, 35 पिचें तैयार, 70 विकेट बनाएगी एचपीसीए। प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी पालमपुर, जहां बच्चों को मिलेगा बेहतरीन कल, शानदार कैंपस, अनुभवी और गुणी अध्यापक, बेहतरीन क्लासरूम के साथ 25 साल का अटूट विश्वास। यहां से निकले छात्र सेना, स्वास्थ्य और निजी कंपनियों में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। 100% रिजल्ट और बोर्ड परीक्षाओं में हर बार मेरिट में स्थान। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए सुनहरे कल का सपना देख रहे हैं तो देर किस बात की, चले आइए प्रियदर्शनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी में। इसके अलावा एसओएस का प्रवेश भी आरंभ हो गया है, तो आज ही पंजीकरण करवाएं। हमारा स्टडी सेंटर नंबर है 424 और सेंटर कोड है 2315। किराया बढ़ाने की मांग को लेकर आहूत निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल का सोमवार को प्रदेश भर में व्यापक असर दिखा। चंबा जिला को छोड़कर समूचे प्रदेश में निजी बसें सड़कों पर नहीं उतरी। हालांकि एचआरटीसी ने अतिरिक्त बसें चलाकर लोगों को राहत पहुंचाई, लेकिन निजी बसों की कमी यात्रियों को खूब खली। ऊना में निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर के नेतृत्व में ऑपरेटरों ने ऊना बस स्टैंड पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। राजधानी शिमला में निजी बसों की हड़ताल के कारण ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ी। सोलन में भी निजी बसें सड़कों से गायब रहीं। ऐसे में एचआरटीसी की गाड़ियां सवारियों से जैम पैक रहीं और ऑटो चालकों ने भी खूब कमाई की। कांगड़ा जिला में भी हड़ताल का व्यापक असर दिखा। ट्रेन सुविधा बंद होने से परेशानी झेल रहे नगरोटा सूर्य के लोगों को निजी बसों के अभाव में दोहरी दिक्कतें झेलनी पड़ी। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में मजबूर यात्री एचआरटीसी की बसों में जैसे तैसे सफर करते नजर आए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सोमवार को हड़ताल के निजी बस ऑपरेटरों को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसका एक बड़ा हिस्सा अतिरिक्त सेवाएं देने के कारण एचआरटीसी को मिला। इस बीच निजी ऑपरेटर यूनियन ने संकेत दिए हैं कि मांगे ना मानने पर हड़ताल जारी रखी जाएगी। आज हमारा हड़ताल का पहला दिन था। प्रदेश के सभी जिलों में निजी बसों के चक्के जाम रहे। हमारी एक भी बस पूरे प्रदेश में नहीं चली, जिसका असर भिन्न भिन्न जिलों से हमारे को भी देखने को मिल रहा है और सरकार भी इस बात को मान गई है। तो वहाँ वार्तालाप अगर ठीक बैठ जाएगी तब हम विड्रॉ करेंगे, और जब तक सरकार अनाउंस नहीं करती हमारे बढ़े हुए किराए और जो हमारे 3 मुद्दे हैं, तब तक ये हड़ताल वापस नहीं हम लेंगे। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम और निरंतर गिर रही रुपए की कीमत के खिलाफ राष्ट्रव्यापी भारत बंद के दौरान हिमाचल कांग्रेस ने केंद्र सरकार को खूब निशाने पर लिया। कांग्रेस ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक रोका, विरोध रैलियां निकाली और जोरदार नारेबाजी भी की। राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इसके साथ ही लिफ्ट के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। इससे पहले शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ लिफ्ट के समीप चक्का जाम किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की अध्यक्षता में माल रोड से लिफ्ट होते हुए राजीव भवन तक रैली निकाली। रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधायक ठाकुर रामलाल, विक्रमादित्य आदि भी मौजूद रहे। उधर सोलन शहर में बंद का असर कम ही दिखा, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ओल्ड डीसी चौक पर ट्रैफिक रोका और माल रोड पर रैली निकाली। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में कांग्रेस ने गांधी वाटिका में धरना दिया और केंद्र सरकार की नाकामी पर आक्रोश जताया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि तेल की कीमतों में आग से न केवल रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं, बल्कि शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं। धर्मशाला में अधिकतर दुकानें दोपहर तक बंद रहीं। ये हमारे भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ये संदेश था कि हम लोग जो है आज पेट्रोल वृद्धि और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं
उनके मूल्य में बढ़ती हुई वृद्धि को लेकर के अपने अपने जो ज़िले हैं उनके अंदर बंद का आह्वान करें। इसके चलते आज कांगड़ा में हमारे जो सभी चुने हुए विधायक हैं या जो लोग चुनाव हारे हैं उनके जो ब्लॉक अध्यक्ष और बाकी कार्यकारिणी है वो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम कर रही है और जो शीर्ष नेता हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। शांतिपूर्वक इस बंद का आह्वान किया गया है। कांगड़ा जिला के जवाली में भी कांग्रेस ने रोष रैली निकाली और बढ़ती महंगाई के खिलाफ राज्यपाल व राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। पांवटा साहिब में कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ रोष रैली निकाली और जोर शोर से नारेबाजी की। मंडी शहर में जहां अधिकतर दुकानें दोपहर तक बंद रहीं, वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन भी धारदार नजर आया। हालांकि स्थिति उस समय बिगड़ती नजर आई जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने का प्रयास किया। हमीरपुर में कांग्रेस ने जोरदार विरोध जताया और शहर के नादौन चौक पर चक्का जाम कर दिया। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। इसी कड़ी में ट्रैफिक रोकने के आरोप में पुलिस ने लगभग 2 दर्जन नेता गिरफ्तार कर लिए। इनमें केंद्र विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, SICC सदस्य सुनील शर्मा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश कुमार शामिल हैं। सिरमौर जिला के दलित नेता केदार सिंह जिंदान की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रकरण की संवेदनशीलता देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को डीजीपी सीताराम मरडी अपने कार्यालय तलब किए। सारी रिपोर्ट लेने के बाद सीएम ने निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। इसके बाद शिलाई पुलिस को हत्याकांड की जांच से हटा दिया गया। अब जांच एडिशनल एसपी सिरमौर वीरेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय विशेष टीम को सौंपी गई है। उधर हत्याकांड में SC/ST एक्ट लगाए जाने के खिलाफ शिलाई में आक्रोश पनप उठा है। सोमवार को यहां एक हंगामी बैठक का आयोजन हुआ जिसमें राजपूत व अन्य समुदायों के लगभग 2000 लोग जुटे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मामले में एट्रोसिटी एक्ट जोड़ा गया तो गंभीर परिणाम होंगे। बैठक में अनुसूचित जाति से संबंधित लगभग 2 दर्जन लोग भी शामिल थे और उन्होंने भी एक्ट की धारा लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने सदस्य केदार सिंह जिंदान की हत्या के विरोध में सोमवार को अदालत में कामकाज का बहिष्कार किया। एसोसिएशन ने फैसला लिया कि हाई कोर्ट से हत्याकांड पर कड़ा संज्ञान लेने की गुहार लगाई जाएगी। नूरपुर स्कूल बस हादसे में जान गंवाने वाले मासूम स्कूली बच्चों के परिजन न्याय न मिलने से किस कदर मायूस हैं, इसकी बानगी सोमवार को धर्मशाला में नजर आई। मामले की CBI जांच करवाने की गुहार लेकर परिजन घुटनों के बल उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने निवेदन किया कि दुर्घटना के सही कारणों का पता सिर्फ CBI जांच से ही संभव है। डीसी कांगड़ा के जरिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया पत्र दिवंगत बच्चों की ओर से संबोधित किया गया है, जिसमें उनकी और उनके परिजनों की तकलीफ का वर्णन किया गया है। इस बीच कांगड़ा पहुंचे बच्चों के परिजनों ने कहा कि वे हादसे की अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए यह मांग उठाई गई है और बच्चों के साथ अन्याय करें, क्योंकि उन्होंने जब हमारे भाई जो है वो गलौजी में मिले थे तो इंसाफ चाहिए और CBI जांच चाहिए। हमारे जो थे हम तो बोलेंगे हमारे थे, पर जब ये एक्सीडेंट हुआ था इन बच्चों को पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया रोई थी, पर तब रोई थी। हम चाहते हैं कि आज भी रोए, हमारे साथ चले और हमें इंसाफ दिलाएं। उधर उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने कहा कि बस हादसे की जांच पर जो सवाल उठाए गए हैं उन पर गौर किया जाएगा। जो ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी थी जिसके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह लगे हैं, तो इसका जो एग्जामिनेशन है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो कॉग्निजेंस है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश ने भी ले रखी है। आज भी वहाँ पर एक केस लगा है, तो देखते हैं जो भी डायरेक्शंस वहाँ से आती हैं उसके मुताबिक हम काम करेंगे। और जो ये CBI की जो डिमांड आज परिजनों ने रखी है, तो उनका ये जो पत्र है, जो मांग पत्र है, ये मैं हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दूँगा और जो यथोचित निर्णय होगा इस डायरेक्शन में हिमाचल प्रदेश सरकार जो लेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए जहां हाईटेक सुविधाओं पर फोकस किया जा रहा है, वहीं शिक्षकों का आत्मबल बढ़ सके इसके लिए भी राज्य परियोजना निदेशालय ने नई शुरुआत की है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रयास करने वाले अध्यापकों को खास शिक्षक बनाया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में तैनात 130 अध्यापकों को खास शिक्षकों का दर्जा दिया गया है।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और समग्र शिक्षा अभियान के तहत टीचर्स को यह सम्मानजनक दर्जा दिया गया है। खास शिक्षकों की सूची में वे अध्यापक शामिल हैं जिन्होंने छात्रों को पढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाए और शिक्षा में छात्रों की रुचि बढ़ाई। शिक्षा विभाग यह मुहिम जारी रखने का इरादा रखता है। यही कारण है कि राज्य परियोजना निदेशालय ने अन्य शिक्षकों से भी परफॉर्मेंस के साथ ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं ताकि उन्हें भी इस श्रेणी में शामिल करने पर विचार किया जा सके। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमीरपुर में सोमवार को एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प हो गई। इसमें 2 छात्रों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि विवाद तब पैदा हुआ जब एसएफआई के कुछ छात्रों ने गेट के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। मारपीट में शामिल एसएफआई का छात्र जब कैंपस में आया तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उसकी भी पिटाई कर दी। मारपीट से कैंपस में माहौल तनावपूर्ण हो गया। हमीरपुर पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इसी बीच कॉलेज प्रबंधन ने एसएफआई व एबीवीपी के कैंपस अध्यक्षों को बुलाकर सख्त चेतावनी दी है कि अगर दोबारा इस तरह की घटना पेश आती है तो मारपीट में शामिल छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मॉनसून का कहर अभी भी जारी है। अब रुक रुक कर हो रही बारिश जनजीवन प्रभावित कर रही है। वहीं मौसम विभाग के 16 सितंबर तक बारिश के अनुमान ने लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है। रविवार की बारिश से कांगड़ा और मंडी में 28 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। वहीं बिलासपुर और कुल्लू में कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए और एक दुकान जमींदोज हो गई। कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी में 21 गौशालाएं ढहने की सूचना है। बात करें सड़कों की तो सोमवार को प्रदेश में 74 सड़कें अवरुद्ध रहीं। शिमला जोन में सबसे ज्यादा 32, मंडी में 26, हमीरपुर में 2 और कांगड़ा में 14 मार्गों पर आवाजाही ठप रही। इसी बीच बारिश से पीडब्ल्यूडी के नुकसान का आंकड़ा 721 करोड़ तक पहुंच गया है। और अब खेल समाचार। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम धर्मशाला की छाया से बाहर निकलकर अब गांव-गांव कोहली, धोनी जैसे क्रिकेटर तैयार करने के लिए कमर कस ली है। इस योजना के पहले चरण में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 35 पिचें बनाई गई हैं। एचपीसीए के चीफ पिच क्यूरेटर सुनील चौहान ने बताया कि उपमंडल स्तर पर कंक्रीट की 70 विकेट तैयार करने का प्लान है। प्रदेश में तैयार की गई ये पिचें क्रिकेटरों की नर्सरी साबित होंगी, ऐसा एचपीसीए को यकीन है। पहले चरण में हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर जिला को सौगात दी गई। जल्द ही बाकी जगह की पिचें तैयार की जाएंगी। अगले महीने हिमाचल 3 नेशनल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। प्रदेश खेल विभाग के कैलेंडर के मुताबिक नॉर्थ जोन के राज्यों के महिला और पुरुष बॉक्सर अक्टूबर के पहले सप्ताह इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में मुक्के बरसाएंगे। इसके बाद महीने के तीसरे हफ्ते अंडर 19 फुटबॉल खिलाड़ी हमीरपुर के नादौन में दनादन गोल दागते नजर आएंगे। वहीं अंतिम सप्ताह में पुरुषों की सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी। यह प्रतियोगिता इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में आयोजित करवाई जाएगी। और अब चलते चलते धर्मशाला में गद्दी समुदाय पर हुए लाठीचार्ज से जुड़े हर व्यक्ति पर कार्रवाई करेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। बैजनाथ में छुट्टी आए सैनिक ने 15 साल की नाबालिग बेटी से किया दुराचार, आरोपी गिरफ्तार। बड़े नौन के लिए भरमौर से पूजा अर्चना के बाद दशनाम छड़ी मणिमहेश रवाना, 16 सितंबर को पहुंचेगी डल। और अब आइए आनंद लेते हैं डोनी चौहान की आवाज में इस सिरमौरी लोकगीत का। दिलदार नहीं मिलना, यार नहीं मिलना, दिलदार नहीं मिलना, थारी सारी दुनिया तेरा जैसा प्यार नहीं मिलना, थारी सारी दुनिया तेरा जैसा प्यार नहीं मिलना, यार नहीं मिलना। जानदा जेरो लोंदा तेरी खबरों, गलती की मोए छूटा तेरा सबरों, जानदा जेरो लोंदा तेरी खबरों, गलती की मोए छूटा तेरा सबरों, तेरी ओ मोहब्बतों
समझी तेरी ओ मोहब्बतों मोए भी ना समझी मेरे जिए पापी के नौर खोरा द्वार नहीं मिलना मेरे जिए पापी के नौर खोरा द्वार नहीं मिलना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।